चलिए अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का क्या मतलब है? जैसे अभी सबसे पहले हमने क्या सीखा था, सम ऑफ फैक्टर्स। तो कोई भी नंबर दिया है उसके पहले तो नंबर ऑफ फैक्टर्स देखिए कितने। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या था कि उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कर लीजिए और उसकी जो पावर है उसमें 1 ऐड करके उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चल जाएंगे। उसके बाद हमने क्या देखा था, सम ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखा था कि अगर कोई नंबर है और उसके जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर का जब आप सम करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कोई नंबर है उसके कुछ फैक्टर्स होंगे, उनके फैक्टर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से अगर समझें, मान लीजिए कि आपके पास कितने नंबर हैं, 24 मान लीजिए कोई नंबर है। तो 24 अगर कोई नंबर है तो इसको अपन ने ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 4 इंटू 2 मतलब कितने फैक्टर्स होंगे, 8 फैक्टर्स होंगे। अच्छा, अब सोचिए कि वो 8 फैक्टर कौन से होंगे। तो एक फैक्टर होगा आपका 1, एक फैक्टर होगा 2, एक फैक्टर होगा 3, एक फैक्टर होगा 4, एक फैक्टर होगा 6, फिर 8, फिर कितना होगा 12 और फिर कितना होगा 24। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर जो हमने निकाले यहाँ पर वो ये फैक्टर है। अब इन फैक्टर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा वो हमसे पूछता है। तो आप ध्यान से एक चीज़ समझो यहाँ पर, अगर मैं 1 और 24 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा 24। ठीक है, फिर 2 और 12 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा 24। 3 और 8 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा 24। 4 और 6 को मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिलेगा 24। तो आप देखो सारे नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और अब ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा 24 की पावर 4। 24 की पावर 4 आपके ऑप्शन में भी यही वैल्यू होगी। बात समझ में आई? ईजी है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, देख लीजिए कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। ठीक है, फिर उसको इस तरह से लिखिए और फिर इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप ऐसे भी कर सकते थे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 24। अब हमने क्या किया कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसमें अगर आप ये पैटर्न चलाओगे कि यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से सेकंड और यहाँ से सेकंड, यहाँ से थर्ड और यहाँ से थर्ड, इनको जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा वो नंबर मिलेगा जिसके आपने फैक्टर्स लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपने ये 4 पेयर बनाए, उनको मल्टीप्लाई किया तो आपको 24 मिल गया और फिर 24 की पावर कितनी आएगी 4 आएगी। बट सर क्या इसका कोई दूसरा आसान तरीका है? तो मैंने कहा हाँ है। तो एक और पहले एग्जांपल देखते हैं फिर उसके बाद वो आसान तरीका समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 36 आ जाए, तो 36 को आप क्या लिख सकते हो, 36 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 9 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 9 फैक्टर्स क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 36 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 1 और 36 एक पेयर बना, 2 और 18 दूसरा पेयर बना, 3 और 12 तीसरा पेयर बना, 4 और 9 चौथा पेयर बना। समझ में आया? इसका मतलब कितने 36 बना लिए आपने, 4 बना लिए और उसके बाद कितने बच गए, एक 6 बच गया। अब 36 को आप ऐसे लिख सकते हो 6 की पावर 2 पे पावर 4 इंटू 6। तो ये कितना हो जाएगा 6 की पावर 8 इंटू 6, मतलब 6 की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में ये लिखा रहेगा 6 की पावर 9। ये बात समझ में क्या किया हमने? ठीक है, अच्छा तो सर इसका आसान वाला फार्मूला क्या है वो बता दीजिए। आसान वाला जो फार्मूला है वो बता दीजिए ताकि हम हर नंबर को
इस तरह से फिर जोड़ा बनाएं और ऐसे करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आसान वाला तरीका वो क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप कभी भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स करें तो जिस नंबर का आप फैक्टर कर रहे हैं, जिस नंबर के फैक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, उस नंबर के ऊपर n/2 आएगा। क्या आएगा? n/2। तो उस नंबर के ऊपर क्या आएगा? n/2। अब ये वो नंबर है, मतलब गिवन नंबर है जिसका आपको बोल रहा था प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालो। यहाँ जो स्मॉल n है वो क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। और उसको 2 से डिवाइड करना है। समझ में आया? तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल करके देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एग्जांपल ले लें अगर हम, तो हमारे पास आ गया कि बताइए 60 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। तो 60 को हमने क्या लिखा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 3 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60, जो गिवन नंबर था वो क्या हो गया? n, उसकी पावर कितना था? n/2, जिसमें से वो n, ये n क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 12/2। तो इसका मतलब ये हो गया 60 पे पावर 6। तो ये आ गया आंसर। अभी जैसे अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एग्जांपल किया था 36 का, तो 36 का आंसर कितना आया था? 6 की पावर 9। तो चलिए इसको एक बार करके देखते हैं इस तरीके से। तो 36 का सबसे पहले फैक्टर निकाला, तो 36 का कितना आएगा आपका? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएंगे? 3 इंटू 3 मतलब 9 फैक्टर्स। इसका मतलब n पे पावर n/2 होना चाहिए। तो n कितना है? 36 है। 36 पे n/2 मतलब ये कितना हो जाएगा? 9/2। अब ये 9/2 तो डेसिमल में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 2 है ये 1/2 मान लो, मतलब इसको मान लो ऐसे 36 पे पावर 1/2 होल टू द पावर 9। तो 36 पे पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 36 मतलब क्या हो जाएगा? 6, और 6 की पावर कितना आ जाएगा? 9। तो यही आंसर आपने निकाला था, पीछे भी देख लो आप, यही आंसर निकाला था आपने, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल किया था अपन ने, कौन सा? 24 का। तो 24 का कितना आया था? 24 की पावर 4 आया था। इसको भी करके देखते हैं। तो 24 की पावर 4 आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले तो 24 को लिखा। 24 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, मतलब 8 फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। तो यहाँ पर n पे पावर क्या होता है? n/2 होता है। तो n क्या है? 24 है, और ये क्या है? 8/2 है। तो ये कितना होगा? 24 पे पावर 4। तो यही आंसर पहले भी आया था आपका, आसानी से निकल गया। मान लीजिए आपके पास 100 आ जाए, ठीक है। तो 100 कैसे आएगा? 100 को क्या लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे? 3 इंटू 3 मतलब 9 फैक्टर्स आएंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से n के ऊपर n/2 मतलब 100 के ऊपर 9/2, और ये जो 1/2 ये 100 का स्क्वायर रूट ले लेगा, मतलब 10 की पावर 9, ये आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए 144 है, तो 144 को आप क्या लिख सकते हैं? 144 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जैसे कि 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, 16 इंटू 9 144, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 5 होंगे, और इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला है वो है n के ऊपर n/2। तो कैपिटल N क्या है? गिवन नंबर। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। अब ये 1/2 जो है ये 144 का स्क्वायर रूट ले लेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12। 12 की पावर कितना हो जाएगा? 15। समझ में आया? आसान है, इजी है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास अभी हमने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में 24 देखा, 36 देखा और 144 देखा, बस ना। चलिए अभी इसमें एग्जांपल ले लीजिए आप 7056, ये नंबर है आपका। तो 7056 की अगर हम बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4,
3 की पावर 2, 7 की पावर 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, 5 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 5 से 45 फैक्टर्स आएंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से कैपिटल एन पे पावर n बाई 2, तो कैपिटल एन तो 7056 है, 7056 पे क्या होगा, 45 पे पावर 2 होगा। अब 45 पे पावर 2 मतलब 45/2 मतलब डेसिमल में आएगा, इसका मतलब ये नंबर का स्क्वायर रूट निकलेगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 84। तो 84 पे पावर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए 360 होता, तो आप क्या लिखते हैं, 2 की पावर टोटल आएगी इसमें 3, फिर उसके बाद आएगा आपका 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो इसमें आपके रूट्स आएंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, तो टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 24। तो फॉर्मूले के हिसाब से कैपिटल एन पे पावर स्मॉल एन बाई 2, तो 360 पे पावर 24/2, तो ये हो जाएगा 360 पे पावर 12। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास आ जाए 960 आ जाए, क्या आ जाए, 960 आ जाए। तो 960 के आप क्या रूट्स निकालोगे, ध्यान से अगर देखें तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 6, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, 28। तो n पे पावर n बाई 2 के हिसाब से अगर सोचें तो 960 पे पावर 28/2, तो ये आ जाएगा आपका कितना, इसको रब कर दें, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 960 पे पावर 14। ठीक है, ये बात समझ में आई। मान लीजिए अगर आपके पास नंबर हो जाता वो 140 ले लीजिए, चलिए 140 देखिए, तो इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो ये हो जाएगा 3 2 और 2, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। इसका मतलब n पे पावर n बाई 2 के हिसाब से ये आएगा 140, और ये हो जाएगा 12/2, तो 12/2 तो निकल जाएगा, मतलब 140 पे पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए 1520 होता, तो 1520 होता तो आप क्या करते, 2 की पावर 4, 5 की पावर 1 और 19 की पावर 1। तो इसमें 5 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाता आपका 5 4 ज़ा 20 फैक्टर्स हैं इसके, मतलब 5420 पे पावर 20/2 हो जाता, तो 20/2 मतलब 1520 पे पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। ठीक है, अगर आपके पास जो है वो नंबर आ जाता कितना, 64800 आ जाता, तो 64800 क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 3, तो 6 5 से 30 इंटू 3, 90 फैक्टर्स होते, 90 फैक्टर्स होते तो n के ऊपर क्या होता है, n/2 होता है, मतलब 64800 पे पावर कितना होता है, 90/2, तो ये होता है 64800 पे पावर 45। ये बात समझ में आई। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ सकते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, है ना। अच्छा, ये फैक्टर्स को डिवीज़र भी बोलते हैं ना, तो ये तो आपको पता ही होगा, बट कभी कभी वो शब्द इस्तेमाल करते हैं डिवीज़र का, कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डिवीज़र, या फाइंड द सम ऑफ डिवीज़र, या फाइंड द नंबर ऑफ डिवीज़र। तो नंबर ऑफ फैक्टर की जगह नंबर ऑफ डिवीज़र, सम ऑफ फैक्टर की जगह सम ऑफ डिवीज़र, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की जगह प्रोडक्ट ऑफ डिवीज़र, ऐसे शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब सेम चीज़ है, फैक्टर और डिवीज़र सेम चीज़ है। तो अभी हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने किसी भी नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर और डिवीज़र और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना सीख लिया।